आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12 है ये, चैप्टर 2 फंक्शंस एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें जो अगला सवाल है वो कुछ इस तरीके से है, इफ द फंक्शन f इज फ्रॉम r टू r बी सच दैट fx इक्वल्स x माइनस, आपको याद होगा ये ऑलरेडी हम इस तरीके का सवाल कर चुके हैं। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, देन f इनवर्स x इज f इनवर्स x। तो हमारा पहला क्या ध्यान रहेगा कि चलिए हम इसका f इनवर्स x निकालते हैं। हम f इनवर्स x बराबर y करेंगे, y बराबर x करेंगे, इस तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो पिछले डिस्कशन से आपको पता है कि इसका रेंज जो है वो 0-1 है। कैसे, मैं करके दिखाता हूं आपको। मान लीजिए आप 2 और 1 के बीच में कोई नंबर ले रहे हैं, तो ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है। तो अगर आप 2 लेंगे तो ये भी 2 है, ये भी 2 माइनस 2 तो 0 आएगा। 1 ले रहे हैं तो क्या आएगा, 1 हो जाएगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये हमेशा इंटीजर रिटर्न करता है, 1 माइनस 1 ये आपका 0 आएगा। अब मैं आपको 1.8 लेके दिखाता हूं, और 1.2 ले लेंगे तो 1.8 पे क्या आएगा, ये तो 1.8 हो गया, माइनस ये आपका 1.8 हो गया। अब मैंने बताया आपको कि ये फ्लोर फंक्शन है तो हमेशा 1 आएगा इसका, तो ये हो जाएगा 1.8 माइनस 1 यानी 0.8। 1.2 ले लीजिए, 1.2 का क्या आएगा, अगेन ये 1 ही आएगा क्योंकि लोअर या कहें ये हमेशा फ्लोर लेता है। तो आप 1.2 माइनस 1 कर दीजिए इसको, तो 0.2 यानी कि ये हमेशा 0 से बढ़ेगा और 1 तक जाएगा, जिसमें 0 और 1 यही इसी के बीच में रहेगा और इसके अलावा नहीं जाएगा। तो जो रेंज है इसकी वो 0 से 1 है। लेकिन अगर आप देखें तो यहां क्वेश्चन में क्लियर दिया है कि जो फंक्शन है वो इस तरीके का है, फंक्शन इज फ्रॉम r टू r। इसका मतलब ये है कि जो इसका कोडोमेन है वो तो आपका रियल नंबर है, रेंज और कोडोमेन ये मैच नहीं करता है। इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। हम जानते हैं ऑन टू फंक्शन के लिए रेंज और कोडोमेन बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये बाइजेक्टिव नहीं है। तो जब बाइजेक्टिव नहीं है यानी 1-1 भी नहीं है, इसका 1-1 के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सीधा ऑन टू पे आते हैं। अगर ऑन टू नहीं है तो इसका मतलब बाइजेक्टिव नहीं है। तो सीधी सी बात है कि एफ इनवर्स एक्स या जो भी एफ इनवर्स वाला है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये आंसर इसका अगर आप देखें तो सी है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ये क्वेश्चन है 38, मेरा जो संस्करण है, एडिशन है, उसमें है, आपके इसमें अलग हो सकता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, इफ एफ क्या है, ये 1 टू इंफिनिटी है, बहुत ध्यान से देखिएगा ये, और ये जा रहा है 2 से लेकर इंफिनिटी तक, ऐसा। अब देखते हैं इसकी जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है, क्योंकि जो एफ एक्स दिया है आपको वो दिया है x प्लस 1/x, तो आपको एफ इनवर्स x निकालना है। तो इसका तो सीधा तरीका है जो हम करते हैं, अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया 37 क्वेश्चन में। आपको करना क्या है, ये एफ इनवर्स x y है, यानी एफ वाई बराबर x, तो इसको लीजिए, यहाँ y रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए और इस x के बराबर कर दीजिए। तो यहाँ दिखा देता हूँ आपको मैं कैसे हुआ है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने एफ वाई यानी कि इस जगह y प्लस 1/y लिया, बराबर x कर दिया। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 1/y, y को इधर ले जाइए। अब आप जानते हैं करना क्या है, आपको बस किसी तरीके से y को लेफ्ट में लाना है, बाकी सबको राइट में ले जाना है। तो यहाँ तो बन नहीं पा रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका जो तरीका है मैंने आपको जो पहले बताया था, हमेशा जो इसका कोएफिशिएंट, पहले तो सबको एक साथ ले आइए, जैसे ये जो बनेगा ना -xy इधर ले आइए। इसमें क्या करना है आपको कि ये जो भी वैल्यू है उसको आपको, क्योंकि ये y है तो x को आप, ये वाई स्क्वायर देखिए, ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो x के सामने जो भी है उसको कांस्टेंट मानिए और इसको डिवाइड करिए 2 से, इसको स्क्वायर करिए जैसे ये, और प्लस माइनस दोनों साइड कर दीजिए, मतलब एक प्लस करना एक माइनस करना। तो हमने क्या किया कि हमने देखा कि भाई यहां पर
ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है माइनस एक्स, ठीक है जी। या एक्स लीजिए फिलहाल तो हम क्योंकि इसका कोएफिशिएंट ले रहे हैं, इस एक्स को डिवाइड बाय 2 करिए, इसको स्क्वायर करिए और जोड़ दीजिए घटा दीजिए, तो इसको प्लस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर करेंगे और नेगेटिव एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर करेंगे। तो ये जो आपने देखी ना संख्याएं, ये कैसे आई है, वो यहीं से आई है। बाकी एक्स वाई लिखिए, 2 और 2 यहाँ कर दीजिए, ताकि ये इसलिए किया गया है क्योंकि आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। यहां तक हो गया आपका। अब आप देखिए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, क्यों, क्योंकि आप इसको यहां ले जाएंगे, 1 प्लस एक्स यहां पर जब ले जाएंगे तो 1 प्लस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव है ना, ओके, तो यहां पर इस वाले को रहने दे ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पर आप एक काम करिए, इसको, ये तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हमने बना ही दिया है ना जी। अब इस वाले को हम देखेंगे, यहां पर आपका ये प्लस 1 है, तो ये प्लस 1 को आप इधर ले जाएंगे तो नेगेटिव 1 आएगा, इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, यहां पर आपका ये आपका नेगेटिव 1 आ जाएगा और ये आपका नेगेटिव 1 और प्लस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। बेसिकली एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 है ये, तो एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस 1, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय 4 आ गया, ये इस तरीके से बना एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय 4, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय 4 है, यहां तक आ गया। ये तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आपको समझ में आ रहा है कि y माइनस एक्स बाय 2, ये जो बनता है ना ये वाला, इसी को यहां रख दीजिएगा बस, सीधा ये वाला वैल्यू माइनस एक्स बाय 2 इसका होल स्क्वायर, बस यही इसका, इसको खोलेंगे तो यही आ जाएगा, तो ये इसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो फाइनली क्या मिला, y माइनस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू यहाँ रख दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय 4। अब इस स्क्वायर को यहाँ रूट करिए, रूट जैसे लाएंगे तो प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, ये ऊपर तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ही, नीचे आपका 2 आ जाएगा। अब इसको उठाइए और यहाँ ले जाइए, तो y बराबर क्या बन गया, एक्स बाय 2 प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय 2, तो इसको 2 को बेस में ले लीजिए, आप दोनों को ले सकते हैं। अब इसमें क्या है, ये जो प्लस माइनस में इसमें कंडीशन दी हुई है, और कंडीशन तभी फुलफिल होगी जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे। ये जो मैंने आपको बताया ना, इसका रोल कहां आने वाला है, तो उस पॉजिटिव के क्योंकि आपको आप जब नेगेटिव करेंगे तब इस रिलेशन को वो मैच नहीं करेगा, जैसे मैंने पहले भी 2-3 क्वेश्चन में डिस्कस किया है, तो आपको इसको पॉजिटिव लेना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें आंसर नेगेटिव वाला भी है, ध्यान रखिएगा, तो इसीलिए आपका उत्तर जो है वो ए होगा, एफ इनवर्स एक्स इसका पॉजिटिव साइन वाला, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, एक्स प्लस स्क्वायर माइनस 4 बाय 2, यही आपका होगा। और वाई क्या होता है, एफ इनवर्स एक्स ही तो होता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है मेरे एडिशन में। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टिपिकल है, इसको थोड़ा समझना चाहिए आपको, वो 2-4 चीजें एक साथ लगेंगी इसमें, ये थोड़ा सा आइडिया के लिए है, लेकिन मैं थोड़ा इसमें परिवर्तन करूंगा। ये जो सोल्यूशन आप देख रहे हैं, पहले आपको क्वेश्चन बताऊं, लेट जी एक्स आपको दिया है, ये दिया है 1 प्लस एक्स माइनस, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, ये हो गया। अब आइए आप एफ एक्स पे, एफ एक्स फंक्शन है वो सीधा साधा फंक्शन नहीं है, स्टेप फंक्शन है। इसका मतलब -1 अगर x लेस देन 0 हो, ये 0 अगर x बराबर 0 हो, और ये 1 यदि x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जो बात यहां पर हो रही है वो इस तरीके की हो रही है। पहले मैं इसको बताऊंगा कि हमको निकालना क्या है, एफ ऑफ जी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम जी एक्स को देखेंगे, यहां जो भी आएगा उसको इसके अंदर डालेंगे, और फिर देखेंगे कि यहां पर जो वैल्यू आ रही है उसके हिसाब से ये -1 बनेगा, 0 बनेगा, 1 बनेगा। क्लियर? ओके। डायरेक्ट कैसे रख सकते हैं, डायरेक्ट तो हो नहीं पाएगा ये, देख रहे हैं आप, क्योंकि इसमें तो 3 डिविजन्स है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, कहने का मतलब आपको एक पार्ट तो ये लेना होगा जब x आपका 0 है, एक पार्ट आपको लेना होगा जब x इस डायरेक्शन में है, x लेस देन 0 है, और एक आपको x ग्रेटर देन 0 लेना होगा, इस तरीके का आपको लेना होगा। तो 3 इसके पार्ट बनेंगे। तो पहला जो है वो इस तरीके से बनेगा कि हम क्या कर रहे हैं इसमें कि x लेस देन 0 ले रहे हैं। अब 0 के बाद -1 आता है, और ये जो काम करता है, ध्यान रखिएगा, ये काम करेगा तभी जब ये 2 इंटीजर्स के बीच में बात कर रहे हैं, और ये फ्लोर फंक्शन है। कहने का मतलब
कि ये एक इंटीजर है, ये इंटीजर है, कोई भी वैल्यू आप जब इसके बीच में देंगे तो ये लोअर वैल्यू लेगा। तो जब हम जीरो के नीचे ले रहे हैं तो हमें जीरो से कहाँ तक जाएंगे, जैसे मैंने बताया ये तो वैलिडिटी इसकी तभी होगी जब हम दो इंटीजर्स के बीच में बात कर रहे होंगे, उसी के बीच में हम जान सकते हैं। जैसे जीरो से नीचे गए क्या आएगा, जीरो के नीचे -1 आता है। तो अगर जी एक्स पहले निकालेंगे फिर एफ ऑफ जी एक्स निकालेंगे, तो पहले इसका जी एक्स निकालते हैं। जी एक्स क्या बनेगा, जी एक्स बनेगा 1 + x। अब यहां पर क्या आएगा, अभी आपका एक और सवाल आएगा, मतलब मेरे दिमाग में आना चाहिए। पहले मैं आपको बता दूं कि हम जीरो के नीचे जा रहे हैं तो जीरो, और उसके नीचे क्या आता है -1। जब जीरो के नीचे जाएंगे और -1 तक जाएंगे तो क्योंकि ये फ्लोर फंक्शन है, ये हमेशा नीचे वाला है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो भी वैल्यू आएगी वो फ्लोर फंक्शन लेगा। तो फ्लोर फंक्शन -1 है तो इसकी जगह आप -1 रख दीजिए। इसकी जगह जब आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो आपका इसका जो रिजल्ट आएगा इस x का वो -1 आएगा, यानी कि 1 + x -1। अब आपके दिमाग में जरूर सवाल चलना चाहिए कि इसका क्या हुआ, इसमें -1 क्यों नहीं रखा आपने, है ना। अभी क्या है कि इसको हम रखेंगे, लेकिन ये बात जो हम कर रहे हैं वो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहे हैं जो हमारा वैलिड है, या फिर उसकी जो डेफिनेशन होती है वो हमेशा इंटीजर्स के बीच में हम डिसाइड करते हैं। इसको पहले कर लेते हैं, ये क्या बना 1 + x और ये +1 यानी कि 2 + x बना। अब या तो x की वैल्यू आप रखिए x से नीचे, या फिर इसको f ऑफ जी एक्स में डाल के देख लीजिए क्या आता है। अब हम क्या कर रहे हैं, f ऑफ जी एक्स कर रहे हैं, ये वाला कर रहे हैं, तो जी एक्स की जगह क्या डाल दूं मैं, ये 2 + x डाल दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, 2 + x। अब f ऑफ 2 + x पे आ जाएंगे। जैसे ही आप यहां पर जाएंगे आप देखते हैं 2 में कुछ ऐड ही हो रहा है, यानी आप यहां की बात कर रहे हैं क्योंकि 2 में आप कुछ जोड़ ही रहे हैं, है ना। और जब आप 2 में कुछ जोड़ रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि भाई x आपने 0 से लेकर 0 से कम लिया, लेकिन 2 तो उसमें जुड़ ही रहा है ना। तो 2 + x, जब x आप कह रहे हैं कि भाई अगर मान लीजिए 0 से -1 लेते हैं तो इसके बीच में अगर आप, चलिए 0 से -1 करके ही दिखाता हूं, यहाँ पर 2 + 0 रखेंगे, 2 + -1 रख दीजिए, क्या आपको मिल रहा है 2, और 2 - 1 हो गया 1। तो यहाँ आप चाहे 2 रखें या 1 रखें, ये x > 0 है तो इसकी वैल्यू आएगी 1। ये हो गया। दूसरा केस जो बनता है उसमें जो होगा x = 0, इस पे लेंगे, तो जी एक्स क्या बनेगा इसमें 1 + x। अच्छा 0 इंटीजर पे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वही वैल्यू लौटा देता है, यहाँ पर 0 ही आ जाएगा आपका। इसका 0 क्या होता है, 0 ही होता है। तो आपको ये 1 + x आ गया, और अब आप f ऑफ जी एक्स कर दीजिए, तो f ऑफ 1 + x कर दीजिए। अगर मान लीजिए x 0 पे कर रहे हैं तो यहाँ 0 रख दीजिए चाहे तो, जैसे मैंने यहाँ करके दिखाया था। तो f1 यानी कि ये 1 x > 0 है, मतलब इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है वो > 0 है, तो जो भी > 0 वैल्यू आएगी आपका रिजल्ट आएगा 1। तो ये वाले यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया। तीसरा केस क्या बनता है, तीसरा केस बनेगा जब हम x > 0 लेंगे। अब > 0 पे जब आप लेंगे तब आपका क्या आएगा, ये 0 आएगा और ये 1 आएगा। जैसे हमने कहा कि भाई हम 0 से लेकर -1 तक गए थे, तो यहाँ पर भी हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। तो हम 0 से 1 तक लेते हैं, क्या आएगा इसमें, तीसरा केस ले रहा हूँ मैं। अब पहले जी एक्स निकाल लेते हैं, जी एक्स क्या बनेगा 1 + x। अब आप देखिए ये माइनस, यहाँ पर क्या आएगा आपका, इस जगह पे क्या आएगा, यहाँ पर हम कह रहे हैं x > 0, > 0 की बात कर रहे हैं, तो हम अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखें तो 1 और 0 के बीच में जा रहे हैं, तो ये क्या बनेगा 0 बनेगा। तो इसकी जगह आप यहाँ 0 रखना चाहिए, 1 + x - 0, तो 1 + x ही आ गया। अब जो डिस्कशन मैंने आपको इसके साथ किया था वही डिस्कशन हम इसके साथ करेंगे, और आप देखेंगे f ऑफ जी एक्स क्या आएगा। जी एक्स तो ये 1 + x यानी कि f ऑफ 1 + x की बात कर रहे हैं, तो इसमें तो x तो वैसे भी > 0 है, और उसको नहीं भी देखें तो 1 में जोड़ेंगे तो आपका कुछ प्लस ही मिलेगा, और वो x > 0 हो गया यानी कि 1 आएगा यहाँ पे। तीनों ही केस में आपका 1 आ गया। ये है इसका उत्तर जो होगा, अगर आप देखें तो 39 का बी है इसका उत्तर, जो आप यहाँ भी देख रहे हैं B1, ये है इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेट fx इक्वल्स, fx आपको दिया है अल्फा x / x + 1, x 1 के बराबर नहीं होता, ये भी क्वेश्चन में दिया ही हुआ है आपको।
देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा, किस अल्फा वैल्यू के लिए एफ ऑफ एफ एक्स ये बराबर एक्स होगा। तो आपको बेसिकली ऑफ ये बताया गया है बराबर एक्स। तो और करना क्या है, इसको उठाइए और जहां जहां एक्स है वहां रख दीजिए, इसी एफ एक्स को इसी में रख दीजिए, एफ ऑफ एफ एक्स यही होता है। तो मैं अल्फा ये कर रहा हूं, इस एक्स की जगह यही उठा के रख रहा हूं पूरा, अल्फा एक्स बाय एक्स प्लस 1। और अब आप आ जाइए नीचे, एक्स की जगह ये पूरा उठा के रख दीजिए, अल्फा एक्स बाय एक्स प्लस 1 और प्लस 1। और किस वैल्यू के लिए ये एक्स होगा तो इसको एक्स के बराबर कर दीजिए। अब आपको बेसिकली अल्फा की वैल्यू निकालना है, आपको एक्स कांस्टेंट मान के चलना है क्योंकि अल्फा निकालना है आपको। तो ऊपर क्या आया आपका, ये आ गया अल्फा स्क्वायर एक्स बाय एक्स प्लस 1, नीचे क्या आया, ये आया अल्फा एक्स प्लस ये हो गया एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बराबर एक्स। ये हटा दीजिए, तो ये आपका इस ये ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इससे, तो यहाँ लिख देता हूँ अल्फा स्क्वायर एक्स, ये तो यहाँ वाला हो गया, ये बनेगा सबको एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये बना आपका। ठीक, ध्यान रखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको अल्फा के संदर्भ में बनाना है आपको। ये अल्फा एक्स स्क्वायर है, इसको यहाँ ले लीजिए, ये आपका अल्फा एक्स स्क्वायर है और प्लस ये आपका बन रहा है ये वाला एक्स वाला टर्म है, ये और ये, ठीक, तो प्लस एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यहां से आपको मिला है अल्फा एक्स होल स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर और यहां से एक्स, तो कुल मिला के जो आपका बना है वो बना है, क्योंकि यहां पर मैं जैसे बता रहा हूं अल्फा स्क्वायर को आप आगे लगे आइए, ये अल्फा स्क्वायर मतलब आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से मैच कराना है इसको, और इसमें एक्स होगा आपका अल्फा, ध्यान रखिएगा, तो इसको माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स ये हो गया, और फिर यहाँ अल्फा हो गया, अभी अल्फा वाला टर्म रखिए, ये आपका अल्फा वाला टर्म क्या हो गया, प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें कोई माइनस तो नहीं था, एक्स यहाँ सारे प्लस है, ठीक है। अब सबको आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ तो पॉजिटिव चाहिए, तो आपका बनेगा अल्फा स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, और ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये बन गया। चाहे तो आप माइनस कॉमन ले लीजिएगा इसको, और ये एक्स प्लस 1 कर दी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसे कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि ये जो अल्फा स्क्वायर अल्फा है ये आपका एक्स स्क्वायर है बेसिकली। अब इसमें मैं क्या लगाऊंगा, माइनस बी प्लस माइनस, मुझे दो रूट चाहिए, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये लगाएंगे हम। माइनस बी इसमें क्या है, इसको बहुत ध्यान से देखिए, माइनस बी आपका जो है मतलब बी क्या है, बी है आपका ये एक्स स्क्वायर, ठीक, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या है ये आपका बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है आपका ये एक्स 4ac, ठीक है, ये आपका, चाहे आप ये लिख लीजिए, माइनस बाहर लेके, चलिए माइनस बाहर ले लेते हैं, यहाँ माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है बाई 2a, 2 इंटू ये आपका एक्स हो गया। देख रहे हैं यही चीज आ गई। अब इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे रिजॉल्व करेंगे आप, मैं कर ही देता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ये आपका बना एक्स की पावर 4, ये आपका बना 4x क्यूब, और ये आपका बना 4x स्क्वायर अंडर रूट में बाय 2x, राइट। अब इसमें क्योंकि ये माइनस बी था ना, बी आपका माइनस 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 बी, ध्यान रखिएगा ये माइनस बी है, और बी इसमें क्या दिख रहा है आपको, माइनस अल्फा के प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर बाय 2x। यहां पर इस जगह पे आप क्या करिए कि एक्स स्क्वायर यहां से इस जगह से एक्स स्क्वायर ले सकते हैं हम, 4x स्क्वायर, क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या हमें दो वैल्यू मिलेगी ना, तो एक बार हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको देखना पड़ेगा आपको कि इससे आपको क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर जरा कॉमन लेके देखता हूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो बना एक्स स्क्वायर प्लस बना 4x
प्लस गुना 4, और ये क्या होता है जी, आपको पता नहीं क्या होता है, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, तो ये बना, यानी ये x स्क्वायर तो यहां से लिया मैंने, और ये बना x प्लस 2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर आएगा ये, तो एक बार x स्क्वायर, अल्टीमेटली इस अंडर रूट से बाहर क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, तो x प्लस 2 बाई 2x, एक बार आएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 बाई 2x, ये करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये x स्क्वायर प्लस या तो एक काम करिए, पहले तो x कॉमन ले लीजिए, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बनेगा x प्लस 2, ये आपका नीचे आ गया x, ये कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया 2x प्लस 2, और नीचे 2 था ही, ये न्यू है, ये x कटा ना, तो नीचे 2 है ही, ये आपका आ गया x प्लस 1, ये तो हो गया। इसी तरीके से यहाँ से क्या बनेगा, x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2 बाई 2x, ओके, तो इसमें तो माइनस ही हो गया, ये 2x है, सॉरी, ये कैंसिल हो गया, इससे आप हटा दीजिए x माइनस 2 से माइनस 2 या माइनस 1, तो एक बार आपको x प्लस 1 बना, एक बार माइनस 1 बना, जो आप यहाँ देखें, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि x प्लस 1 में जब आप यहां पर वैल्यू ले रहे हैं तो अल्फा बराबर x प्लस 1 आ रहा है, माइनस 1 आ रहा है, ठीक। अब माइनस 1 जो है वो आप देख रहे हैं इसमें कुछ x आ ही नहीं रहा है, लेकिन सवाल में पूछा गया किस वैल्यू के लिए, किस वैल्यू ऑफ x के लिए आपका f ऑफ fx x होगा, क्लियर। तो अगर इसका उत्तर देखा जाए, क्योंकि यहां ये देखना पड़ेगा कौन सा इन दोनों में x प्लस 1, ये जो मैं लेके आया हूं x प्लस 1 और माइनस 1, इसमें कौन सा इसके इंडिपेंडेंट है, कौन सा नहीं है, इसीलिए आपको ये माइनस, इसका जो उत्तर है 40 का जो उत्तर आपको दिया है, अगर आप अपने बुक में देखें तो माइनस 1 है। तो क्योंकि अगर आप कहेंगे अल्फा बराबर x प्लस 1, तो ये तो अभी भी x पे डिपेंडेंट है ना, वो ये कह रहा है अल्फा की कौन से वैल्यू के लिए ये f ऑफ fx x के बराबर होगा, तो अभी भी इंडिपेंडेंट तो नहीं है, तो ये माइनस 1 ही इसका उत्तर हो सकता है, तो अल्फा बराबर माइनस 1, ये इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41, इसमें क्या कहा गया, द डिस्टिंक्ट लीनियर फंक्शन विच मैप -1 1 ऑन टू 0 टू r, ओके, क्लियर इसमें बताया गया है द डिस्टिंक्ट लीनियर फंक्शंस विच मैप, ऐसे कौन से लीनियर फंक्शंस हैं जो मैप करता है -1 और 1 ऑन टू 0 और 2, ऑन टू का मतलब क्या होता है, यहां पर आपको मैपिंग करनी है, खाली नहीं बचना चाहिए कोई भी, ओके। तो हम क्या करेंगे कि इसमें ये हमें क्लियर पता चल रहा है कि भाई अगर हम यू बना दें तो आपका ये डोमेन है और ये रेंज है, ये तो है। तो बेसिकली हमको डोमेन और रेंज जब मिल गई तो हम सीधा यही वैल्यू पुट करेंगे, है ना, यानी अगर आप देखें इसमें आपको एक एक करके वैल्यू उठानी है, यानी एक एक करके ऑप्शन उठाने हैं, तो ऑप्शन ए में जा रहा हूं मैं। ऑप्शन ए जो पहला ऑप्शन दिया है उसमें दिया है आपको, एक करके दिखाता हूं, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। एफ एक्स दिया है आपको x प्लस 1 और जी एक्स दिया है आपको माइनस एक्स प्लस 1, रख दीजिए इसको, -1 को रख दीजिए यहां पर, यानी एफ -1 निकालिए, क्या आएगा, -1 प्लस 1 इंटू 0 हो गया, बिल्कुल मैच कर गया। और यहां पर अब आप इस जगह पे 1 रख दीजिए, तो जी 1 रख रहा हूं, -1 भी रख सकते हो वैसे आप दोनों में ही, f और g दोनों में ही आप ये fx में ही क्या करना पड़ेगा आपको, ये x प्लस 1 है, हम तो ये लेके चल रहे हैं, और gx आपका -x प्लस 1 है, राइट। तो अगर हम इसमें ये fx, क्योंकि fx अलग फंक्शन है, gx अलग फंक्शन है, ध्यान रखिएगा, fx में भी आपको ये दोनों रखिए, अब मैं पहले fx में ही रख दूं इसको, fx में रखिए, तो 1 रखेंगे, f1 रख दीजिए, क्या आएगा आपका फंक्शन क्या है, x प्लस 1 है, तो x मतलब 1 प्लस 1, बहुत अच्छे, 2 आ गया, ये भी इससे बच कर गया। अब आइए आप gx पे रखिए, अब gx पे रखूंगा मैं, तो g पे पहले हम -1 रखेंगे और g पे हम 1 रखेंगे, g -1 पे क्या आएगा, आप ध्यान रखिएगा gx आपका -x प्लस 1 है,
तो माइनस एक्स की जगह -1 रख रहे हैं और +1 माइनस एक्स +1 और G1 में आएगा आपका, G1 में बनेगा -1 +1। तो देखिए इसमें आपका आ गया 1 प्लस, ये तो -1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, ये -1 और 1 ये 0 हो गया। मतलब अब हम जब ये मैच कराएंगे तो क्या होगा, gx लिया तो 1 से 0 मैच हो गया, -1 से 2 मैच हो गया, तो आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक, यही इसका उत्तर है। आपको आगे बढ़ना है तो यह मैंने ऑप्शन दे रखे हैं, आप कोशिश करेंगे आपको नहीं मिलेगा, मतलब 1 to 1 मैपिंग नहीं मिलेगी, इसलिए ए पे ही रुक जाता हूं मैं। बी और सी, आप बी सी डी सारी चेक कर सकते हैं, लेकिन ए ही करेक्ट है इसका, क्योंकि जो मैंने आपको इसका लॉजिक बताया। अगला क्वेश्चन है 42, लेट एफ बी 2 to इनफाइनाइट, बना देता हूं, ये आपका 2 से इनफाइनाइट ऐसे बना है, ये बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। देन एफ इज इनवर्टिबल इफ एक्स इक्वल्स, आपको इन्वर्टिबल बताना है और इन्वर्टिबल के लिए आपको रेंज बता देनी है। तो पहले आपको इन्वर्टिबल के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इसका इन्वर्टिबल है तो 1 1 on 2 होना चाहिए, बेसिकली क्या है, बाइजेक्टिव होना चाहिए, मतलब जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए, ये है ना। तो हम क्या करेंगे कि रेंज निकाल लेते हैं और उसके बाद हम ये कैपिटल एक्स जो भी इन्होंने कहा है वो निकालते हैं। तो सीधी सी बात है आपका, हम क्या करते हैं, जो y बराबर एफ एक्स फंक्शन होता है हमारा, राइट, ये हमारा y बराबर एफ एक्स फंक्शन होता है, हम क्या करेंगे कि अभी और कुछ नहीं करेंगे, हम केवल रेंज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो रेंज निकालने में क्या करते हैं, हम x को लेफ्ट में लाएंगे हमेशा और x को लाते हैं और देखते हैं किस वैल्यू के लिए x वैलिड है। डोमिनो रेंज में यही किया जाता है। या तो फिर एक काम कर सकते हैं आप, ये इनवर्स कर सकते हैं, इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं मान लीजिए इसको मैं f इनवर्स x बराबर y कर दूं तो fy बराबर x हो जाएगा। fy ले लीजिए, यहाँ पर fy ये हो जाएगा आपका 4y माइनस वाई स्क्वायर बराबर x। अब इसमें क्या करना है, y को एक जगह रखना है, बाकी सबको आपको दाएं हाथ पे ले जाना है और देखना है किसके लिए वैलिड है। तो 4y माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या कुछ इससे हम बना पाएंगे, हम 4y माइनस वाई स्क्वायर, इसके लिए तो क्वाड्रेटिक लगेगा, क्वाड्रेटिक लगाते हैं x है। तो आप एक काम करिए, इसको y इस सबको इधर ले आइए, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस एक्स बराबर 0 y। ठीक, अब इसमें क्या करिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक आपको बनाना है तो इसको लीजिए, डिवाइड बाय 2 करिए, 2 आएगा, प्लस 4 और माइनस 4 कर दीजिए, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 माइनस 4 प्लस एक्स बराबर 0। तो ये आपका बनेगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी ये बन गया, तो इसको इधर ले जा लीजिए, तो ये आपका बना 4 माइनस एक्स, तो y माइनस 2 आपका बनेगा प्लस माइनस √4 माइनस एक्स, और अब ये इसको इधर ले जा लीजिए, तो y बराबर 2 प्लस माइनस √4 माइनस एक्स। ठीक, ये देखिए एक ही चीज हुई है, कान पकड़ने के अलग अलग तरीके हैं। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उसमें क्या करना है, बस आपको ये देखना है कि भाई ये जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है ये कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, यानी कि 4 माइनस एक्स जो अंडर रूट के वैल्यू के अंदर वैल्यू है ना, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो इससे क्या मिलेगा आपका x जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 4 होगा। ठीक, अब x लेस देन इक्वल टू 4 में किस वही ये x लेस देन इक्वल टू 4, तो x लेस देन इक्वल टू 4 इसका मतलब क्या है कि जब मैं डोमेन और रेंज की बात करता हूं, क्लियरली इन्होंने कहा है f इज इन्वर्टिबल इफ x, मतलब जब हम ये रेंज की बात कर रहे हैं, इन्वर्टिबल तब होगा जब y की कोई ना कोई वैल्यू होगी, क्योंकि ऑन टू का मतलब तो ये होता है ना कि हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई यहां पर एक वैल्यू हो। तो इसका मतलब ये वैलिड कब होगा, जब x लेस देन इक्वल टू 4 हो। कहने का मतलब ये है कि जो रेंज की बात हो रही है ये आपकी 4 इससे नीचे होना चाहिए, 4 तो इंक्लूड कर दीजिए माइनस इन्फिनिटी, बस यही है, ये इसकी x की वैल्यू है, यहाँ की वैल्यू बात बता दीजिए। या फिर आप दूसरे तरीके से अगर करना चाहे तो यहाँ पर भी मैंने एक ऑप्शन दे रखा है,
उस तरीके से आप कर सकते हैं, एक ही बात है। आपको ये जो आंसर है इसका सी। क्वेश्चन नंबर 43, मुझे लगता है कि ये हम अगली बार करते हैं, तो शुक्रिया, मेहरबानी।